फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे यस बैंक की और साथ में हम बात करेंगे एसबीआई की। फ्रेंड्स आज बाजार में सुबह ओपनिंग बहुत ही शानदार हुई, करीब 300-400 पॉइंट गैप के साथ में बाजार में पॉजिटिव ओपनिंग के साथ में शुरुआत हुई, लेकिन वो तेज़ी कायम नहीं रह सकी और बाजार क्लोज होते होते बहुत बड़ी गिरावट हो गई। तो उसके पीछे वजह क्या बनी, क्यों इतनी बड़ी गिरावट हुई और कौन से सेक्टर इसके लिए जवाबदार है जिसकी वजह से बड़ा बाजार में गिरावट हुई। और फ्रेंड्स इस गिरावट के दौर में सारे बैंकिंग सेक्टर भी गिर गए और बहुत सारे ऑटो सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट बनी और बाकी काफ़ी सेक्टरों में भी सब में गिरावट थी, यानी ओवरऑल बाजार में सब जगह पे गिरावट थी। और उसके पीछे वजह क्या है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और साथ में फ्रेंड्स यस बैंक की आगे क्या रणनीति बन रही है, यस बैंक में कहाँ तक तेजी बन सकती है, फ्रेंड्स क्या इस लेवल पे एसबीआई में निवेश किया जा सकता है, उसको भी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में फ्रेंड्स एक अपडेट है एसबीआई को लेकर, उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स आज बाज़ार में गिरावट हुई, अच्छी खासी बहुत बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन फ्रेंड्स सुबह बाज़ार में अच्छी तेज़ी थी, उसके बाद में बाज़ार अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाया और गिरावट शुरू हो गई। और उसके पीछे वजह है फ्रेंड्स कोविड-19 का डर। कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ गए, पिछले 24 घंटे में 23,298 पेशेंट आए, बहुत ज़्यादा पेशेंट आ चुके हैं, यानी काफ़ी समय के बाद ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है कोरोना के पेशेंटों की। और उस वजह से अब डर सताने लगा कि कहीं बड़ा लॉकडाउन हो जाए, पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन हो जाए, और इस डर ने एक पैनिक माहौल क्रिएट कर दिया है। और इस वजह से माहौल धीरे धीरे जो पॉजिटिव था वो निगेटिव बनना शुरू हो गया। साथ में फ्रेंड्स जैसे ही दोपहर के बाद में यूरोप के बाजार खुले, वहाँ से भी सब गिरावट के सिग्नल आने शुरू हो गए। यूरोपियन बाजार से ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बाजार में भी गिरावट के साथ में खुले, इसका जो इफेक्ट भी हमारे मार्केट के ऊपर पड़ गया। और दूसरी तरफ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, इस वजह से एक तरफा जो तेज़ी थी वो खत्म हो गई और फिर उसमें गिरावट का दौर शुरू हो गया। सेंसेक्स करीब 487 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है, यानी करीब 0.95% की गिरावट थी सेंसेक्स के अंदर। और पूरे दिन के अंदर कम से कम 1000 की गिरावट थी, क्योंकि करीब 500 पॉइंट के ऊपर तेज़ी बनी थी। तो पूरे दिन के हिसाब से देखें तो सेंसेक्स में करीब 1000 पॉइंट की गिरावट हुई है। निफ्टी बैंक में 441 पॉइंट की गिरावट थी, करीब 1.23% डाउन पर निफ्टी पीएसयू बैंक में 40 पॉइंट की गिरावट, यानी करीब 1.70% डाउन थी निफ्टी पीएसयू बैंक। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें फ्रेंड तो 216 पॉइंट की गिरावट थी, करीब 1.13% डाउन था निफ्टी प्राइवेट बैंक। और यस बैंक की अगर बात करें तो यस बैंक का स्टॉक 16 पर ओपन हुआ, हाई बनाया 16.25 की और लो में गया 15.85 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 15.85 पर, करीब 1.25% डाउन पर। ओवरऑल जो बाजार का इफेक्ट है वही यस बैंक के स्टॉक पर भी पड़ा है, क्योंकि सारे के सारे जो बैंकिंग सेक्टर थे उसमें लगभग 1.25 से 1.5% की गिरावट है, यानी उतनी ही गिरावट यस बैंक के अंदर भी हुई है। ओवरऑल पूरे बाजार में माहौल गिरावट का बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज यस बैंक के स्टॉक में अच्छी खासी खरीदारी हुई, इसमें बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई है, लोगों ने माल भी खरीदा है। तो ज़रा हम इसकी 3-4 जो बड़ी ब्लॉक डील है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट ब्लॉक डील हुई वो थी 10:34 पर 16.10 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की ब्लॉक डील, जिसमें खरीदारी की गई है। उसके बाद जस्ट वही टाइम 10:34 16.10 की प्राइस 20 लाख शेयरों की ब्लॉक डील, यानी 10:34 पर करीब 49 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है और ये खरीदारी हुई, माल खरीदा गया है। फिर 12:26 पर 16 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की खरीदारी की गई है बड़ी ब्लॉक डील के द्वारा। फिर 12:44 पर 16.5 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है और ये भी खरीदारी हुई है। तो ये बड़ी ब्लॉक डील के माध्यम से माल खरीदा जा रहा है और बड़े म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी कर रहे हैं, और ये आने वाले समय में इसकी जो तेज़ी बनने वाली है उसको देखकर ही खरीदारी कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले समय में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है यस बैंक का और इसके शेयर में डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी। फिलहाल जो ये शेयर है वो एक निगेटिविटी का शिकार हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा निगेटिव माहौल बनाया गया है, लगातार इसके सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं और इस वजह से इसमें तेज़ी नहीं बन रही है, परंतु आने वाले समय में इसमें तेज़ी जरूर बनेगी। अब हम चलेंगे एसबीआई की तरफ। फ्रेंड एसबीआई का स्टॉक 391 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 393 की और लो में चला गया 377 की, और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 381.10 पर, करीब 1.70% डाउन पर। तो काफ़ी गिरावट हो चुकी है एसबीआई के स्टॉक में भी। और फ्रेंड्स
गिरावट बैंकिंग सेक्टर में होने के पीछे वजह बहुत सारी जो प्रॉफिट मिली है लोगों को, प्राइस अच्छी खासी बढ़ चुकी थी, एसबीआई के स्टॉक में भी बहुत अच्छी तेज़ी बनी थी, तो वहाँ से गिरावट शुरू हो गई है और इस वजह से लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात जो एसबीआई से निकल कर आई है, आने वाले 4 दिन तक गवर्नमेंट के बैंक बंद रह सकते हैं, कारोबार बंद हो सकता है। उसके पीछे वजह है 9 बड़े यूनियन है सरकारी बैंकों के, उन्होंने बंद बुलाया है और उसके पीछे वजह है बजट 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2 गवर्नमेंट बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की बात कही थी। सरकार की मंशा है कि इस डिसइन्वेस्टमेंट से करीब 1.75 लाख करोड़ सरकार को मिल सकती है और इसलिए उन्होंने 2 बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की बात कही थी। लेकिन अब एसबीआई समेत सारी पीएसयू बैंक हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को डर लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार धीरे धीरे करके सारी सरकारी बैंकों की निजीकरण कर सकती है। इसलिए उन्होंने अपनी जॉब जाने के डर से 2 दिन के लिए स्ट्राइक बुलाई है, 2 दिन की स्ट्राइक की है, यानी सैटरडे और संडे की हॉलीडे रहेंगे और उसके बाद मंडे और ट्यूसडे को स्ट्राइक रहेगी, यानी 4 दिन तक बैंकों का कामकाज नहीं होगा। लेकिन ये जो स्ट्राइक बुलाई गई है, लेकिन जो बैंक है उन्होंने कहा है कि हम अपना कारोबार शुरू रखेंगे। तो एसबीआई की तरफ से कहा गया है कि हमने पूरी व्यवस्था की है, अपनी सारी जो ब्रांच है उनको अच्छे से चालू रखने के लिए, कामकाज सामान्य तरीके से चल सके उसकी हमने व्यवस्था की है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि हमारा जो कामकाज है वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यूनियन की कॉल के हिसाब से नहीं भी आएंगे काम पे, तो उसकी वजह से काम में कुछ कमी आ सकती है। हमें जानकारी मिली है कि 9 प्रमुख यूनियन मिलकर इस 15 और 16 मार्च को हड़ताल करने जा रहे हैं, ऐसा एसबीआई की तरफ से कहा गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि डर लग रहा है इन एम्प्लॉयज़ को कि कई प्राइवेट हाथों में जब सरकारी बैंकों को सौंपा जाएगा तो उनकी जॉब जा सकते हैं और इस वजह से वो चाहते कि न बने, ये जो जितनी भी गवर्नमेंट बैंक है उनका प्राइवेटाइजेशन न हो। और फ्रेंड्स, एक और अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है, अगर आप यूएस के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसके लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड ने बहुत शानदार स्कीम लॉन्च की है। एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस एनएफओ लॉन्च किया है उन्होंने और इसकी जो लास्ट तारीख है वो है 15 मार्च, यानी 15 मार्च तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्टमेंट करके इन यूएस के मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे टेस्ला और अमेजॉन जैसी कंपनियों में भी आप निवेश कर सकते हैं। यूएस इक्विटी और एफओ ऐप में आप निवेश कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के द्वारा। मार्च के महीने में फ्रेंड एक बात आपको ध्यान रखनी है, इस महीने में आपको एक तरफा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, न एक तरफा गिरावट देखने को मिलेगी। 1-2 दिन अच्छी तेज़ी बनेगी तो 1-2 दिन में फिर गिरावट का माहौल बनेगा। पूरा मार्च महीना ऐसे ही चलेगा। जो भी नई तेज़ी बनेगी वो अप्रैल के बाद बनेगी, अप्रैल महीने के बाद में ही आप तेज़ी की संभावना कर सकते हैं। फिलहाल आपको अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी सेट करनी है। तो आपको जो भी निवेश करना है आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं और साथ में हमेशा कोई भी निवेश करें शॉर्ट टर्म के लिए तो उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फ्रेंड, तो थोड़ा सा अभी वेट कर सकते हो, थोड़ी सी गिरावट की संभावना बाजार में दिख रही है। और फ्रेंड्स, यस बैंक के लिए आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जो इसकी प्राइस गिरनी थी वो गिर चुकी है, यहाँ से बड़ी गिरावट की अब संभावना नहीं है और यहाँ से जब बढ़त होगी तो बहुत बड़ी तेज़ी बनेगी, तो बहुत जल्द इसमें तेज़ी की संभावना बनेगी। आप आराम से बैठे रहें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड।